भारत और पाकिस्तान के 10 मई के सीजफायर के बावजूद भारत में जम्मू कश्मीर, पंजाब और बीते कल अगर बात करें तो राजस्थान में ड्रोन एक्टिविटीज लगातार देखी जा रही है। अभी की बात करें तो सांबा, उधमपुर, जम्मू, पंजाब में पठानकोट, ये 4-5 जगह ऐसी है जहां सोर्सेस द्वारा ऐसा बताया जा रहा है और कई न्यूज या फिर कई जर्नलिस्ट सोशल मीडिया पर ये लिख रहे हैं कि यहां पर ड्रोन द्वारा भारत को निशाना बनाया जा रहा है। हालांकि भारतीय डिफेंस फोर्स हम सब जानते हैं, या डिफेंस जो हमारा है वो सटीक तरीके से काम कर रहा है और किसी भी ड्रोन को जमीन पर गिरने से पहले ही ध्वस्त कर रहा है। पर जब ट्रंप द्वारा सीज फायर की घोषणा कर दी गई है और 10 मई को स्वयं पाकिस्तान के डीजीएमओ ने भारत से रिक्वेस्ट की कि हम सीज फायर करना चाहते हैं। 10 मई को भी 3:42 पर बातचीत हुई कि सीज फायर 5 बजे से लागू होगा, पर हमने देखा कि 10 मई को भी पूरी रात पाकिस्तान की तरफ से ड्रोन्स भारत की तरफ दागे गए और उसके साथ भी आर्टिलरी बॉर्डर पर, जम्मू कश्मीर के बॉर्डर पर, चाहे एलओसी हो या आईबी हो, इन दोनों पर लगातार उसकी जो इंटेंसिटी थी वो बहुत ज्यादा थी। 10 के बाद 11 में यानी बीते कल भी जम्मू संभाग की बात करें या फिर पंजाब की बात करें, राजस्थान की बात करें, इन जगहों पर ड्रोन एक्टिविटी नोटिस की गई थी। आज 12 तारीख है। आज सुबह 12 बजे पहले, दिन के 12 बजे पहले डीजीएमओज की मीटिंग होनी थी, वो पोस्टपोन हुई और उसके बाद 5 बजे फिर से बैठक हुई और इसमें भारत और पाकिस्तान के डीजीएमओज ने बात की कि कैसे दोनों तरफ से कोई भी गोलीबारी नहीं चलेगी, किसी भी तरह का एग्रेशन नहीं होगा, और सहमति बनाई कि 10 मई को जो अंडरस्टैंडिंग डेवलप की गई है, याद रखिए 10 मई को कोई सिर्फ एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप की गई है, ऐसा नहीं है कि कोई उस बड़े स्तर का कोई सीज फायर एग्रीमेंट हुआ है। उस अंडरस्टैंडिंग को मानते हुए आज बातचीत की गई कि उस अंडरस्टैंडिंग पर चला जाएगा और ऐसा विश्वास बनाया जाएगा जिससे दोनों सेनाएं जो बॉर्डर पर खड़ी हैं वो धीरे धीरे कर अपने नंबर्स को कम करेगी। वहीं आज 8 बजे प्रधानमंत्री मोदी जी का भी संभाषण हुआ। उन्होंने पूरे देश को ऑपरेशन सिंदूर के बाद पहली बार एड्रेस किया। इस एड्रेस में प्रधानमंत्री मोदी जी ने कई बातें कही हैं, जैसे पानी और खून जो है एक साथ नहीं बह सकता, और खासकर एक महत्वपूर्ण बात जिसको लेकर जके दर्शन ने कल भी कहा था अपने लिखित एक लेख में कि न्यूक्लियर की जो धमकी है वो भारत के सामने चलने वाली नहीं है। पर इसके बावजूद भी हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान जो है लगातार सांबा में, जम्मू में, उधमपुर में ड्रोन्स भेज रहा है। हालांकि इसको लेकर कोई ऑफिशियल अभी तक स्टेटमेंट नहीं आया है भारत सरकार की तरफ से, पर जो सोशल मीडिया पर एक्टिविटीज हो रही है, जो हमने अपने सोर्सेज से पता किया, ग्राउंड सोर्सेज से, उसमें सांबा में तो बहुत ज्यादा ड्रोन्स जो है नोटिस किए जा रहे हैं और भारत के डिफेंस सिस्टम उन सबको गिरा भी रहा है। वही बात करें जम्मू कश्मीर में, रियासी में, कटरा में ब्लैकआउट ऑब्जर्व किया जा रहा है। पंजाब के होशियारपुर में ब्लैकआउट ऑब्जर्व किया जा रहा है। तो इसके मतलब क्या है? इसका मतलब समझना जरूरी है। क्या जो सीज फायर हुआ है, क्योंकि भारत ने पाकिस्तान को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाया है और पाकिस्तान में आज तीसरी बार बीते 4-5 दिनों में एक भूचाल भी आ रहा है। अब इस भूचाल के पीछे की क्या, इस अर्थक्वेक के पीछे की क्या कहानी है, ये अपने आप में बहुत ही ज्यादा सस्पिशियस है। खबरें ऐसी भी चल रही कि पाकिस्तान या तो हो सकता है कि कोई न्यूक्लियर परीक्षण कर रहा हो, या फिर वहां ऐसी भी खबरें चल रही है कि वहां न्यूक्लियर लीकेज हो रही है और अमेरिका द्वारा एक विमान भी पाकिस्तान में आया है जो न्यूक्लियर जब लीक होता है तो उसकी खोजबीन में काम आता है। तो आखिर चल क्या रहा है समझना पड़ेगा, क्योंकि ये जो समय है, अगर पाकिस्तान ने स्वयं आगे से अपनी बात रखी है कि वो सीज फायर चाहता है, ट्रंप ने पाकिस्तान की बात मानी, भारत ने कहा, जो सोर्सेस की माने तो भारत ने ट्रंप से भी ये कहा था कि हम बीच में किसी को लाके बातचीत नहीं करना चाहते हैं, आप पाकिस्तान के डीजीएमओ से कहो। जब ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से, जीडी वेंस की तरफ से प्रधानमंत्री मोदी जी को कॉल आई थी, तो उसमें प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि हम, अगर आप चाहते हैं कि शांति हो या गोलीबारी या फिर जो जंग के हालात है वो रुके, तो आप पाकिस्तान से कहिए कि वो स्वयं
भारत से संपर्क करे और उसके बाद देखा जाएगा। तो पाकिस्तान के डीजीएमओ ने 10 मई को भारत के डीजीएमओ से संपर्क किया और उसके बाद ये पहल शुरू हुई युद्ध विराम की। पर अब आप देखिए कि 10, 11 और 12 3 दिन हो चुके हैं और तीनों दिन लगातार पाकिस्तान की तरफ से ऐसी एक्टिविटीज लगभग पूरे जम्मू कश्मीर में देखी जा रही है। हालांकि जैसे ये सीज फायर हुआ था उसके बाद जम्मू कश्मीर के चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला जी ने भी लिखा था कि आखिर अगर सीज फायर हो रहा है तो कश्मीर संभाग में ये ड्रोन एक्टिविटीज क्यों देखी जा रही है। समझिए कि क्या इसके पीछे कोई ट्रंप की चाल है, वो पाकिस्तान को समय देना चाहता है क्या? क्योंकि भारत ने लगभग आधा दर्जन से ज्यादा पाकिस्तान के एयरबेसिस को ध्वस्त किया है और इसमें असंख्य पाकिस्तान के मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान पहुंचाया गया है और आतंक के जो बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर थे उनको भी निशाना बनाया है। भारत ने इसमें बड़े मिसाइल्स का भी प्रयोग किया है, जो सोर्सेज द्वारा खबर निकल कर आ रही है। यानी भारत एक एज लेकर खड़ा था, पर उस बीच पाकिस्तान द्वारा जब रिक्वेस्ट की और ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने जब हस्तक्षेप किया तो उसके बाद ये सीज फायर हुआ। पर सीज फायर होने के बावजूद भी अगर पाकिस्तान नहीं रुक रहा है तो इसका क्या मतलब निकाला जा सकता है? और इसका मतलब एक ही है कि पाकिस्तान समय ले रहा है। समय ले रहा है, हो सकता है कि एक बार फिर से प्रिपेयर होने के लिए, समय ले रहा है, हो सकता है हथियार को इकट्ठा करने के लिए, और समय ले रहा है अपनी स्ट्रैटेजी को बदलने के लिए कि भारत को इस बार कैसे मात दी जाए। फिलहाल एक चीज मैं यहां पर क्लियर कर दूं कि प्रधानमंत्री जी ने या फिर भारतीय जो हमारी जो एयरफोर्स है उसने भी बार बार कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर अभी समाप्त नहीं हुआ है और किसी भी तरह का जो हमला पाकिस्तान द्वारा अगर किया जाएगा तो उसका उसका जबरदस्त जवाब दिया जाएगा। क्योंकि बीते कल भी हमने देखा कि प्रधानमंत्री जी द्वारा बीएसएफ को यह कहा गया था कि गोली का जवाब गोले से दिया जाएगा। तो आप समझिए कि स्थिति कितनी गंभीर है। हो सकता है कि पेपर्स पे, कागजों में सीज फायर हो गया है, पर जो स्थिति इस समय ग्राउंड में दिख रही है वो बिल्कुल ही अलग है और ऐसा लग रहा है, जो हमारी ऑब्जर्वेशन कहती है कि पाकिस्तान इस समय समय ले रहा है और इसमें हो सकता है संभावित रूप से हो सकता है कि ट्रंप की भी इसमें सम्मिलित हो, या फिर हो सकता है कि पाकिस्तान इसमें ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन या फिर अमेरिका को भी बेवकूफ बना रहा है। फिलहाल मैं चाहूंगा कि इस सारी स्थिति को लेकर आप क्या समझते हैं, आप इस सब को लेकर क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। क्योंकि जम्मू कश्मीर में या फिर पंजाब, राजस्थान में बीते 2-3 दिन से जो सीज फायर का वायलेशन हुआ है, बार बार जब वही रिक्वेस्ट कर रहे हैं वही वायलेशन कर रहे हैं, तो आखिर किस चीज का सीज फायर है और अब भारत को किस तरह प्रतिक्रिया देनी चाहिए, या प्रधानमंत्री जी का जो मैसेज है उसे आप कैसे देखते हैं, और क्या सच में पाकिस्तान इस समय ले रहा है एक बार फिर से तैयार होने के लिए? मैं चाहूंगा अपने विचार आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। फिलहाल जुड़े रहिए, सतर्क रहिए और किसी भी तरह का ब्लैकआउट अगर आप होता है तो शेल्टर लीजिए और सुरक्षित स्थान जरूर ढूंढेगा। जुड़े हैं जगह दर्शन के साथ, मैं हूं विक्रम सिंह ठाकुर। धन्यवाद।